सब उलमाए किराम इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि इरफान शाह साहिब ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो अल्फाज कहे हैं, ये सहाबाए किराम की, सब सहाबाए किराम की बेअदबी और गुस्ताखी है। ये बात तो वो कैसे सिखाते? जहन्नमी कहता था हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और हमारे पास गवाह मौजूद है कि वो फतह मक्का के बाद मुसलमान होने वालों को मुसलमान ही नहीं मानता था। जी, जो आदमी गुमराही की इस हद तक पहुंचा हुआ था, आप वहां गए हैं और जाकर कहा है कि मैं इस आस्थाने पर आया हूं और मैं दुआ करता हूं कि इसका फैज क़यामत तक जारी रहे। हज़रत शाह साहब इस दरगाह आलिया के सज्जादा नशीन एक मुमताज़ इल्मी शख्सियत हैं, रूहानी शख्सियत हैं, और ज़ाती तौर पर मैं उनकी इल्मी और रूहानी वजाहत का मोतरिफ हूँ, इल्मी और रूहानी वजाहत का मोतरिफ हूँ। आप इस काबिल ही नहीं है कि हम आप इस काबिल ही नहीं है कि हम इल्मी और रूहानी वजाहत का मोतरिफ हूँ। दुआ है अल्लाह ताला इस सिलसिला फैज़ को ता क़याम क़यामत और बाद क़यामत भी जारी सारी रखे। मोतरिफ हूँ। दुआ है अल्लाह ताला इस सिलसिला फैज़ को ता क़याम क़यामत और बाद क़यामत भी जारी सारी रखे। सब उलमाए किराम इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि इरफान शाह साहिब ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो अल्फाज कहे हैं, ये सहाबाए किराम की, सब सहाबाए किराम की बेअदबी और गुस्ताखी है। ये बात तो वो कैसे सिखाते? ये बात कैसे सिखाते? अब तवज्जो है आपको? मैं ये पूछता हूं कि भाई सहाबाए किराम तो 1 लाख हैं और उससे नहीं पूछते, और खुद बताते फिर रहे हैं। पूछते नहीं, लोग खुद बता रहे हैं। कुल्ला हम कहते थे, हम ये तरतीब रखते थे। ओ भैया, आपसे पूछा किसने? भाई सहाबाए किराम तो 1 लाख हैं और उससे नहीं पूछते, और खुद बताते फिर रहे हैं। पूछते नहीं लोग खुद बता रहे हैं। कुल्ला हम कहते थे, हम ये तरतीब रखते थे। ओ भैया, आपसे पूछा किसने? जो हवेलियां में वो गए हैं, उस शख्स के उर्स में जाकर शरीक हुए हैं कि जो खुद शाह साहब के बकौल वो जहन्नमी कहता था हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और हमारे पास गवाह मौजूद है कि वो फतह मक्का के बाद मुसलमान होने वालों को मुसलमान ही नहीं मानता था। जी, जो आदमी गुमराही की इस हद तक पहुंचा हुआ था, आप वहां गए हैं और जाकर कहा है कि मैं इस आस्थाने पर आया हूं और मैं दुआ करता हूं कि इसका फैज क़यामत तक जारी रहे। हज़रत शाह साहब इस दरगाह आलिया के सज्जादा नशीन एक मुमताज़ इल्मी शख्सियत हैं, रूहानी शख्सियत हैं, और ज़ाती तौर पर मैं उनकी इल्मी और रूहानी वजाहत का मोतरिफ हूँ, इल्मी और रूहानी वजाहत का मोतरिफ हूँ। आप इस काबिल ही नहीं है कि हम आप इस काबिल ही नहीं है कि हम इल्मी और रूहानी वजाहत का मोतरिफ हूँ। दुआ है अल्लाह ताला इस सिलसिला फैज़ को ता क़याम क़यामत और बाद क़यामत भी जारी सारी रखे। मोतरिफ हूँ। दुआ है अल्लाह ताला इस सिलसिला फैज़ को ता क़याम क़यामत और बाद क़यामत भी जारी सारी रखे। क़यामत और क़यामत के बाद तक जारी रहे। जी, मतलब है कि आप वहां जाकर वो जन्नतियों को जाकर सहाबाए किराम का जहन्नमी होना बताएंगे। जी, तो ये भी आपने अहले सुन्नत के साथ बहुत बड़ा फौल खेला है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। जी, हम सारे इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। जी,
اور اس بات پر شاہ صاحب کو توبہ کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر کی گستاخی پر بھی توبہ کرنی چاہیے، اور جو کچھ وہاں حویلیہ میں جا کر انہوں نے وہ سارا گھول گھولا ہے اس کی بھی توبہ کرنی چاہیے. اگر شاہ صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا تو پھر جو شرعی حکم شاہ صاحب پر لگتا ہے وہ علماء لگائیں گے. مین دو چیزیں یہ ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے بڑے بھائی نے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو ما سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جہان سے افضل قرار دیا. حضرات محترم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس قرۂ ارضی کے تمام نبی پاک کے بعد پورے اس نظم کے اندر، پورے اس نظم میں فاطمہ بلند رتبہ ہے. فاطمہ کوئی نیا فتنہ نہ جنم لے جائے، ورنہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے روحانی مراتب کے اندر مولا علی سے بھی افضل ہے. جی یعنی استثناء کیا ہے تو صرف رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، باقی کسی کا استثناء نہیں کیا. آپ کو اس کی بھی وضاحت دینا ہوگی. میرے ساتھ انہوں نے جس طرح سے بد کلامی کی وہ بھی بہت سارے لوگ جان چکے ہیں. مولانا صابر صاحب کے ساتھ ہم ان سے بڑے ادب و احترام سے عرض کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کیا ملنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں. میں نے کہا شاہ صاحب مقصد جو بھی ہو، جو گستاخی ہوتی ہے وہ گستاخی ہوتی ہے. بہرحال یہ گستاخی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ جتنے علماء تشریف لائے ہیں، کیا آپ اس کو گستاخی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ذرا ہاتھ بلند کر دیں سارے حضرات. شاہ صاحب کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ ہم نے مل کر کام کیا ہے نا؟ جی ٹی وی پر بھی، اس طرح بھی انہوں نے جہاں بلایا ہمیں ہم سفر کر کے پہنچے، اور ان کے ساتھ ہم کندھا ملا کے، کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑے ہوئے. اور اس وقت کی ان کی جو خدمات ہیں ان کو ہم آج بھی مانتے ہیں، اس کے معترف ہیں. جی ہاں، اور اسی کو وہ بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ میں کیسے گستاخی کر سکتا ہوں. جب ان سے بات ہوئی ہے نا، میری بھی بات ہوئی ہے. مولانا اعظمی صاحب گئے ہیں پرسوں جمعے والے دن، تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا ہے کہ بھائی میں کیسے گستاخی کر سکتا ہوں.